गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने क्लास में 12th बुक रेनबो के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अध्ययन किया था। चैप्टर 2 में भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, उसका आप अध्ययन करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969 अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ तथा उनका निधन 1969 ईस्वी में हुआ। बॉर्न इन हैदराबाद, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। वे राष्ट्रपति के पद पर 1967 ईस्वी में सुशोभित हुए। एर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर रहकर बिहार की सेवा की थी। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। भारत मेरा घर है उनके द्वारा दिया गया भाषण है, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद दी थी। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने पहले भाषण में भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। वे भारतीय संस्कृति की पूर्ण निष्ठा भावना से सेवा करने का शपथ लेते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। वे कहते हैं कि मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर चयन करके देशवासियों ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उससे मैं यह आज आह्लादित हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्रपतित्व के काल में एक मानसिक अलंकरण, एक महान ज्ञान तथा अनुभव का वैभव लेकर आए थे, जो किसी भी व्यक्ति में विरले ही पाया जाता है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, अपने पूरे जीवन को उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज में लगा दिया। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट एंड द ओननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्होंने संभवतः अन्य किसी व्यक्ति से अधिक भारतीय दार्शनिक विचार को प्रस्तुत करने तथा व्याख्यान करने और समस्त वास्तविक आध्यात्मिक मूल्यों की एकरूपता लाने का प्रयास किया। He has never lost his faith in essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live with dignity and justice। उन्होंने कभी भी मनुष्य की परम आवश्यक मानवता पर विश्वास नहीं खोया और उन्होंने स्वयं सभी मनुष्य के अधिकार को उद्घाटित करना कभी भी स्थगित नहीं किया, जिससे वे स्वाभिमान अथवा प्रतिष्ठा तथा न्यायपूर्ण वातावरण में रह सकें। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। वे कहते हैं कि मैं आपको केवल इतना ही आश्वस्त करा सकता हूँ कि मैं पूर्णतः समर्पण भावना तथा विनयशीलता के साथ इस कार्यालय में आया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने तुरंत ही भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्ण देशभक्ति की शपथ ली है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। यह अपेक्षाकृत नए राष्ट्र राज्य का संविधान है, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में प्रथम बार खुद को प्रदान किया है। इट इज़ द स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। यह प्राचीन भारत के मनुष्यों का युवा राज है, जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान तथा अनेक प्रकार के जातीय एवं सांस्कृतिक तत्वों और पूर्वाग्रहों के सहयोग द्वारा अनंत अथवा समय सीमा से रहित असीम मूल्यों को अपने निजी अनूठे ढंग से
अनुभव करने का उद्यम अथवा प्रयास किया है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं उन भूत के मूल्यों की सेवा की शपथ लेता हूँ। फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इंडिकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, वे कहते हैं कि परिस्थिति अनुकूल उनके मूल्य घट या बढ़ सकते हैं। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यू एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, परंतु जो मूल्य हैं वह अंततः पूर्ण रूपेण वैलिड ही रह जाते हैं और हमें नए जीवन की सुखद अनुभूति कराते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो भूत है वह मूर्त अथवा निष्क्रिय नहीं है। कहते हैं इट इज एलिवेंट डायनेमिक, यह जीवित तथा गतिशील है। एंड इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोसेस ऑफ आवर फ्यूचर, और यह हमारे वर्तमान के उद्देश्यों में लगा है तथा यही हमारे भविष्य का प्रयोजन है। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। इस प्रकार वे बतलाते हैं कि इसके दृढ़ स्थिर नवीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः राष्ट्रीय संस्कार तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यवसाय है। एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड मे बी फॉरगिवन the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। इस प्रकार वे बतलाते हैं कि यह शिक्षा का कार्य है दृढ़ नवीनकरण का प्रबंध करना, जैसा कि मैं देखता हूँ और मुझे इस अनुमान परिकल्पना के लिए क्षमा भी किया जा सकता है कि मेरा चयन इस उच्च पद के लिए यदि पूर्ण रूपेण नहीं तो मुख्य रूप से लंबे समय तक मेरे अपने जनमानस लोगों की शिक्षा से संबद्ध तथा वैचारिक संबंध के कारण हुआ। I mention that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of nation। मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रयोजन अथवा उद्देश्य का एकमात्र यंत्र है तथा शिक्षा की यह विशेषता निर्विवाद रूप से राष्ट्र के गुणों में निहित है। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। और वे शपथ लेते हैं पुनः प्राचीन मूल्यों की सेवा की जिसने भी हमें वर्तमान के लिए योगदान दिया है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, वे शपथ लेते हैं अपने देश के संस्कृति की पूर्णतः सेवा भावना की। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। इस प्रकार वे कहते हैं कि मैं उस सेवा भावना की बात करता हूं जो बिना किसी धर्म और बिना किसी भाषा की विशेषता लिए है। आई प्लेज to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color and creed। इस प्रकार वे कहते हैं कि मैं इस देश के निर्माण के लिए कार्य करूंगा बिना किसी विभेद के, बिना जाति के विभेद के, रंग के विभेद के या नस्ल के विभेद के। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत ही मेरा परिवार है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपुल हैव चोजन to make me the head of this family for a certain time, लोगों ने मुझे अपने परिवार का मुखिया एक निश्चित समय के लिए चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, यह मेरा सतत प्रयास होगा कि अपने घर को कैसे सुंदर और मजबूत बनाया जाए। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up and just prosperous and graceful life, जो एक उचित समृद्धशाली श्रीयुक्त ललित जीवन के निर्माण के लिए अभिनव दायित्व में व्यस्त है। कहते हैं कि के लिए इस घर को सुदृढ़ तथा स्वर्ग जैसा बनाने का प्रयास करूंगा। दिस इज ए बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वेंटली लास्ट पेस। इस प्रकार वे बढ़ती हुई जनसंख्या की बात करते हैं तथा बतलाते हैं कि यहाँ की जनसंख्या
गति से वृद्धि कर रही है, जबकि असुविधाजनक ढंग से we shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life। और हम सब लोगों को बिना दया दिखाए, बिना किसी लोभ के इसके बिल्डिंग में, इसके निर्माण में योगदान देना है। ईच इन हिज ओन वे, प्रत्येक को अपने अपने रास्ते से। For sheer size and the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। इतना कार्य हम लोगों के आगे पड़ा है, देश के विकास के लिए इतना कार्य करना है कि कोई भी व्यक्ति बैठकर देश का विकास नहीं कर सकता और उसकी हताशा देश को गर्त में, नर्क में ले जा सकती है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, जो स्थिति है वो हम लोगों से कार्य की मांग करती है। वर्क एंड मोर वर्क, कार्य और ज़्यादा कार्य। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांत और गंभीर कार्य। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, धीमा और पुनः निर्माण का कार्य। ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपुल, पूरे समग्र जीवन के निर्माण की बात, अपने लोगों के निर्माण की बात, जीवन की बात करते हैं। दिस वर्क एज आई सी हैज़ टू आस्पेक्ट्स, वे कहते हैं कि जो कार्य है उसके दो प्रारूप हैं, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। कहते हैं कि दो तरह से किसी भी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, अपने लिए कार्य तथा जिस समाज के इर्द गिर्द वह रहता है उस समाज के लिए कार्य करे। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, अगर परस्पर रूप से कार्य किया जाता है तो ऐसा कार्य ज़्यादा फलदायक होता है। द वर्क on one's self is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। इस प्रकार वे कहते हैं कि स्वयं के लिए कार्य करना, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दिशा में आग्रह का अनुकरण करना तथा स्व प्रभावित अनुशासन जो अकेले उस विकास को संभव बना देता है। It is end product is a free moral personality. Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our we can neglect the end product only at our peril। कहते हैं कि इसका अंतिम उत्पादन अथवा परिणाम एक स्वतंत्र बंधनहीन नैतिक व्यक्तित्व नहीं है। हम केवल तत्कालिक तथा गंभीर खतरा की कीमत पर अंतिम उत्पादन की उपेक्षा नहीं कर सकते। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द एप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज्ड टू सर्व टू ए बेटर, ए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। यह अंतिम उत्पादन बिना प्रयत्न किए तथा स्वयं किए स्वयं नहीं उठ या संभल सकता है। समाज को निकटतर लोगों को जिसको बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है अवसर दिया जाना चाहिए। The individual cannot grow in full perfection without corresponding advance of the collective social existence। कोई भी व्यक्ति जब तक सामाजिक हिस्सा नहीं बने, समाज के अस्तित्व में नहीं आएगा, तब तक पूर्णतः वृद्धि या विकास नहीं कर सकता। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। और इस प्रकार वे हृदय से दोनों तरह के कार्य को करने की बात करते हैं, या व्यक्तिगत या सामाजिक। This dual effort will give to the life of our state a special flavor। इस प्रकार वे बतलाते हैं कि यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक नया सौरभ, एक नया स्वाद प्रदान करेगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। वे कहते हैं कि हम लोगों का देश, हम लोगों का राज्य कोई पाश्चात्य देशों के जैसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है, इसके साथ यह एक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only the moral purposes। यह राष्ट्रीय चरित्र तथा प्रकृति का एक हिस्सा तथा हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी की विरासत है, जिनका सिद्धांत था कि शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक प्रयोजनों के लिए, सत्य के आह्वान के लिए, अहिंसा के लिए किया जाना चाहिए।
कहते हैं कि द पीस ऑफ द अस्ट्रॉन्ग इज भाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। कहते हैं मजबूत राष्ट्र की शांति का अर्थ है कि हमें राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, और अंत वह बात करते हैं कि उन्हें अपने लोगों में, अपने देश की जनता में पूर्णतः विश्वास है। दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्वेस्टिक, जो क्या यहाँ के व्यक्ति स्वयं भी आवश्यक वांछित ऊर्जा का उत्पादन करेंगे फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, जो दो कार्य सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य उनको दिया जा रहा है उसको पूरा करने के लिए। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, और कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस तरह के उद्यम में, इस तरह के कार्य में, इस तरह के व्यापार में अपना योगदान दे सकूं। आप लोगों को इस चैप्टर को 2 बार ध्यान से अपने 12th के बुक को सामने रखकर मेरे ऑडियो और इशारे के माध्यम से पढ़ लेना है, तथा भाषा चैनल पर जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। आप वहाँ एक छोटा सा PDF पाओगे जिसमें आपका हर कार्य किया हुआ है। वर्ड मीनिंग है, फिर वर्ड मीनिंग के बाद फिल इन द ब्लैंक्स का कॉलम है, और ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम है जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड डे। फिर नए वीडियो के साथ हम तुरंत ही हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे। गुड डे। बाय।